राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे। अर्जुन उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर महक शर्मा जाती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने लैपटॉप में देखते हुए कुछ काम में लग जाता है और महक खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ पल बाद महक अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछती है, अर्जुन जी हम कहाँ जा रहे हैं? आपने बताया नहीं। अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम करते हुए महक को बताता है, हम आज तुम्हारे लिए कोचिंग क्लास को देखने जा रहे हैं ताकि तुम मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए पहले से रेडी रहो। अर्जुन का जवाब सुनकर महक भी शांत हो जाती है और अर्जुन दोबारा अपने काम में लग जाता है। कुछ ही देर में अर्जुन और महक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आते हैं। इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा था, लगभग एक कॉलेज जैसा था। अर्जुन बड़े ही एटीट्यूड के साथ घर से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ, घर से नहीं होगा कार से होगा, कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ से आकर महक के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और उसका हाथ पकड़कर इंस्टीट्यूट के अंदर जाने लगता है। इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर वह उससे मिलता है। हेलो मिस्टर सक्सेना, कैन आई कम इन? अर्जुन की आवाज़ सुनकर मिस्टर सक्सेना का ध्यान अर्जुन की तरफ जाता है जो अपने ऑफिस में कुछ जरूरी काम कर रहे थे। अर्जुन को देखकर वो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी चेयर से उठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अर्जुन के पास जाते हैं और उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। अरे मिस्टर बजाज, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यह आपका ही ऑफिस है, अंदर आने के लिए आपको परमिशन की क्या ज़रूरत है? मिस्टर सक्सेना की बात सुनकर अर्जुन अपनी एक आईब्रो उठा बातों को दोहराता है। आपका ही ऑफिस? अर्जुन की बात सुनकर मिस्टर सक्सेना सकपका जाते हैं और अपनी बात को सही करते हुए कहते हैं, आई एम इन आपका ही इंस्टीट्यूट। ना जाने क्यों इस वक्त आपके माथे पर पसीना आ रहा था। मिस्टर सक्सेना अर्जुन का चेयर ऑफर करते हुए कहते हैं, आइए बैठिए, बैठकर बात करते हैं, आपका इंतज़ार कर रहा था। अर्जुन अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए पहले महक के लिए चेयर पुल करता है और उसे बैठाने की जगह देता है। महक मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ जाती है। फिर अर्जुन उसके अपने लिए चेयर खींचकर उस पर बैठ जाता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए मिस्टर सक्सेना को बताता है, मैंने आपसे एक स्टूडेंट की एडमिशन के बारे में बात की थी, आपको याद है? यह सुनकर मिस्टर सक्सेना मुस्कुराते हुए कहते हैं, भला मैं आपकी बात को कैसे भूल सकता हूँ मिस्टर बजाज। ऑफ कोर्स मुझे याद है और मैंने एडमिशन की सारी प्रिपरेशन भी करवा दी है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पर आप लोगों के साइन चाहिए। मिस्टर सक्सेना की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए महक के उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मीट माय वाइफ मिसेस महक अर्जुन बजाज, और मैंने आपसे इनके एडमिशन के बारे में बात की थी। अर्जुन की बात सुनकर मिस्टर सक्सेना महक की तरफ देखते ही मुस्कुरा कर कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस बजाज। महक भी धीरे से उन्हें ग्रीट करती है। मिस्टर सक्सेना अर्जुन की तरफ देखते हुए उसकी चापलूसी करते हुए कहते हैं, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है मिस्टर बजाज। आई एम श्योर वह आपकी तरह इंटेलिजेंट भी है। लेकिन यह बात शायद अर्जुन को अच्छी नहीं लगती कि कोई महक की खूबसूरती को निहारे। अर्जुन अपनी आंखों से ब्लैक शेड्स उतारते हुए से सामने करते हुए घूर कर मिस्टर सक्सेना की तरफ देखता है, जिसे देखकर मिस्टर सक्सेना मन ही मन काफ़ी डर रहे थे और कांप रहे थे। वे इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि शायद उन्होंने कुछ गलत कह दिया। मिस्टर सक्सेना अपनी बात को संभालते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है मिसेस बजाज का एडमिशन हो चुका है, आप लोग इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मिस्टर सक्सेना, अर्जुन ने महक की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली मेरी वाइफ यहाँ मिसेस बजाज बनकर नहीं बल्कि मिस तिवारी बनकर पढ़ाई करेंगी। यह बात सुनकर मिस्टर सक्सेना हैरानी से अर्जुन की तरफ देख रहे थे। अर्जुन अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, इसलिए यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी वाइफ की रियल आइडेंटिटी क्या है, बिकॉज वे अपने पापा के ड्रीम को पूरा करना चाहती हैं। यह सुनकर मिस्टर सक्सेना मुस्कुराते हुए कहते हैं, डोंट वरी मिस्टर बजाज, आप जैसे थे वैसे ही होगा। जैसा आपने कहा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यह आपकी वाइफ है। अर्जुन मुस्कुराते हुए महक से कहता है, बेबी
आई थिंक तुम्हें इस इंस्टीट्यूट को घूमकर अच्छे से देख लेना चाहिए। इसके बाद ही हम तुम्हारा एडमिशन फाइनल करेंगे। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो इट्स ओके। यह सुनकर महक मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं अर्जुन जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पढ़ने के लिए आना है। यहाँ की दीवारों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ यहाँ की एजुकेशन से मतलब होना चाहिए। महक की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी, अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी एनवायरनमेंट भी होना ज़रूरी है और तुम्हें यहाँ लंबे समय तक पढ़ाई करनी होगी। इसलिए अच्छा होगा तुम एक बार आसपास घूम लो और तुम्हें यहाँ पढ़ना है या नहीं एक बार फाइनल कर लो। तब तक मुझे मिस्टर सक्सेना से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अर्जुन की बात सुनकर महक मुस्कुराते हुए बोली, जी, जैसा आप ठीक समझें। यह सुनकर मिस्टर सक्सेना प्यून के लिए बैल बजाते हैं। कुछ ही पल में प्यून आता है और मिस्टर सक्सेना उसे बताते हैं, श्यामलाल, ये महक मैडम है, इन्हें मिसेस दास से मिलवा दो, मिसेस दास से, और उन्हें बताना कि मैम को पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे से दिखा दें। और हाँ, ध्यान रहे ये हमारे वीआईपी क्लाइंट हैं, इसलिए कोई भी किसी भी तरह की कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह सुनकर श्यामलाल सर झुकाकर मिस्टर सक्सेना की बात मानता है और महक की तरफ देखते हुए बड़े ही पोलाइट तरीके से कहता है, आइए मैडम, मैं हमको मिसेस दास के मिलवा देता हूँ। प्यून की बात सुनकर महक मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन की इजाज़त मिलते ही महक वहाँ से चली जाती है। महक के जाने के बाद मिस्टर सक्सेना, मेरे ख्याल से अब हम लोग खुलकर बात कर सकते हैं। अर्जुन ब्लैक शीट टेबल पर रखकर एक पैर पर दूसरे पैर चढ़ाकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कुर्सी को झुलाते हुए टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट उठाकर उसे देखते हुए कहता है, आपको पता है ना मैं कौन हूँ? अर्जुन की बात सुनकर मिस्टर सक्सेना अपने माथे पर आते हुए पसीने को पोंछते हुए कहते हैं, कि कैसी बात करें मिस्टर बजाज, आपको कौन नहीं जानता? एशिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हार्ट सर्जन हैं आप। एक अरबपति और जाने माने शख्सियत। मेडिकल की दुनिया में आपकी तूती बोलती है। और अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, और जिसने भी आपसे पंगा लिया वह इस फील्ड से गायब हो गया। आपकी शक्ति का कोई अंदाज़ा नहीं। यह कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपकी रहमो करम पर पलता है। इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर आप हैं। गुड, वेरी गुड। अर्जुन ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए मुस्कुराते हुए कहा, अब एक बात ध्यान से सुनो। अब से मेरी वाइफ यहाँ पढ़ने आएगी। यह मिसेस अर्जुन बजाज है। यह बात कोई नहीं जानना, लेकिन तुम तो जानते हो, और इस बात को अपने दिमाग से कभी जाने मत देना। दुनिया की नज़रों से भले ही वह मिस तिवारी है, लेकिन आपकी असली पहचान मिसेस अर्जुन बजाज है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना कि मेरी वाइफ के आसपास कोई भी लड़का नज़र नहीं आना चाहिए, और वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसके एजुकेशन पर तुम खास नज़र रखोगे। उसकी पल पल की खबर तुम मुझे दोगे, और अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम जानते हो ना तुम्हारा क्या हाशर होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस बारे में मेरी वाइफी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर मिस्टर सक्सेना डर से कांप रहे थे और अपना पसीना पोंछ रहे थे। हालांकि उस कैबिन में 2 एसी लगे हुए थे, फिर भी मिस्टर सक्सेना ने अब तक टिश्यू पेपर का एक रोल खाली कर दिया था। मिस्टर सक्सेना कांपते हुए अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर झुककर कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मिस्टर बजाज, मिसेस बजाज को कुछ पता नहीं चलेगा। वो यहाँ आम स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगी और उनकी पढ़ाई पर मैं खास ध्यान दूंगा। उनके लिए बेस्ट ट्यूटर हायर करूंगा और इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि मिसेस बजाज के आसपास कोई भी लड़का नज़र ना आए। मिस्टर सक्सेना की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, गुड, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे से समझ गए। ध्यान रहे आपके काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कुछ ही देर में उस कैबिन का दरवाज़ा खुलता है। मिस्टर सक्सेना और अर्जुन नज़र उठाकर देखते हैं। मैक मुस्कुराते हुए आई। अर्जुन ने उसे देखकर पूछा, बेबी, कैसा लगा तुम्हें ये इंस्टीट्यूट? मैक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बहुत अच्छा।
वह इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कॉलेज में आ गई हूँ। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए पूछता है, तो इसका मतलब हम लोग एडमिशन फाइनल कर दें? महक के चेहरे की खुशी देखकर अर्जुन मिस्टर सक्सेना की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर सक्सेना, मेरी वाइफ को यह इंस्टीट्यूट पसंद आया, इसलिए मेरी वाइफ का एडमिशन फाइनल होता है, कहकर अर्जुन पेपर से उठाकर महक को देते हुए कहता है, इसे साइन कर दो बेबी। महक खुशी खुशी उस पर पेपर साइन कर देती है। महक ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन जी, मैं क्लासेस कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? यह सुनकर अर्जुन मिस्टर सक्सेना की तरफ देखते हैं। मिस्टर सक्सेना नॉर्मल टोन में बताते हैं, जी, हमारे यहाँ 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से 3 बजे का है और दूसरा शिफ्ट शाम को 3 बजे से 7 बजे का। आप जो भी शेड्यूल पसंद आए आप उसे ज्वाइन कर सकती हैं। मिस्टर सक्सेना की बात सुनकर महक मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन जी, मैं सुबह वाला शिफ्ट लेना चाहूँगी। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए, जैसा ठीक है बेबी, तुम्हें जो सही लगे, कहकर अर्जुन अपनी एक आईब्रो उठाकर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मिस्टर सक्सेना की तरफ देखता है। मिस्टर सक्सेना डर का घूंट पीते हुए फिर से हाँ में सिर हिला देते हैं। अर्जुन महक की कमर में हाथ डालकर उसे प्यार से पूछता है, तो फिर अब चलें? बहुत मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है महक। अर्जुन मुस्कुराकर मिस्टर सक्सेना से इजाज़त लेकर वहाँ से जाता है। हालांकि वह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, महक के सामने नॉर्मल दिखाने के लिए। अर्जुन के जाने के बाद मिस्टर सक्सेना एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बचे हुए टिश्यू पेपर से अपना पसीना पोंछते हैं। ना जाने क्यों अर्जुन का इतना खतरनाक था कि मिस्टर सक्सेना अंदर ही अंदर कांप रहे थे। थोड़े ही देर में अर्जुन और महक कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए महक की तरफ देख रहा था और महक के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, अब से तुम कोचिंग जाओगी बेबी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तुम्हें मुझसे भी अच्छा डॉक्टर बनना है, ओके? यह सुनकर महक मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। अर्जुन अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर महक को देते हुए कहता है, ये कार्ड ले लो, तुम्हारे काम आएगा। कार्ड देखकर महक हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछती है, ये कैसा कार्ड है अर्जुन जी? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, ये प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है। मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा तो कुछ खरीद नहीं पाया, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस कार्ड से शॉपिंग कर सकती हो। फिलहाल मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए ज़्यादा अरेंज नहीं कर पाया था। इस कार्ड की लिमिट 2 करोड़ की है। 2 करोड़ का नाम सुनकर महक की हिचकी आने लगती है। दो करोड़? अर्जुन जल्दी से कार से पानी निकालकर महक को पानी पिलाते हुए उसका पीठ रब करने लगता है। कुछ ही पल में महक नॉर्मल होती है और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, 2 करोड़? यह सुनकर अर्जुन शांत भाव से पूछता है, क्या हुआ, कम है क्या? अनलिमिटेड कार्ड दूँ? कहकर अर्जुन अपने पर्स से अनलिमिटेड कार्ड निकालने लगता है। महक उसका हाथ रखते कहती है, अर्जुन जी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं 2 करोड़ में 1 महीने का पूरा घर संभाल लेते थे और इसमें से मैं 20,000 में 1 महीने तक का पूरा संभाल लेती थी और उसमें से भी कुछ पैसे बचा लिया करती थी, और आप मुझे एक दिन की शॉपिंग के लिए 2 करोड़ का कार्ड दे रहे हैं? हंसते हुए कहती है, क्या आप कहीं के राजा महाराजा हैं? वह सुबह सुबह आपको चुटकुला सूझा है? महक की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, राजा महाराजा ही समझो। मैं राजा हूँ और तुम मेरी रानी, और रानी की शॉपिंग के लिए 2 करोड़ पर कोई बड़ी रकम नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो यह सुना है कि लड़कियों की शॉपिंग के लिए अगर पूरा खजाना भी दे दिया जाए तो वह भी कम पड़ता है, और तुम 2 करोड़ रुपए का नाम सुनकर ही हैरान हो? तुम सच में लड़की हो ना? अर्जुन की बात सुनकर महक ने जवाब देते हुए कहती है, आपको कोई शक है क्या? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे फालतू की शॉपिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जो ज़रूरत की चीज़ होती है मैं सिर्फ वही लेती हूँ। आपके पास बहुत पैसे हैं ना, इसलिए शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 20,000 रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती है, और मैं भी इस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ,
इसलिए मुझे पैसे की कीमत पता है। महक की बात सुनकर अर्जुन उसे प्यार से देखता है। उसकी वाइफ सच में बहुत समझदार थी। जहाँ एक तरफ बाकी लड़कियाँ ये सपना देखती हैं कि काश वह करोड़पति हो जाए और ऐसे आराम से ज़िंदगी जिए, वहीं दूसरी ओर महक अभी भी आम ख्यालों में लेकर खुश है। इस वक्त दोनों ही अपनी जगह पर ठीक थे। दोनों के ख्याल बिल्कुल सही थे। अर्जुन एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने मन में कहता है, उफ महक, तुम हर दिन एक नई खुशबू बिखेरती हो। वहीं दूसरी तरफ महक अभी भी आम ख्यालों को लेकर खुश थी। इस वक्त दोनों अपनी जगह ठीक थे। दोनों ख्याल बिल्कुल सही थे। अर्जुन ने एक लंबी सांस लेकर मन में कहता है, उफ महक, तुम हर दिन एक नई खुशबू बिखेरती हो। आई लाइक इट। थोड़ी ही देर में दोनों की कार बजाज हॉस्पिटल के आगे रुकती है। अर्जुन हमेशा की तरह पहले खुद कार से बाहर आता है और महक के लिए दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ पकड़ उसे बाहर निकालता है। इसके बाद दोनों अर्जुन की प्राइवेट लिफ्ट के जरिए उसके कैबिन में जाते हैं। महक अर्जुन से पूछती है, अर्जुन जी, क्या मैं पापा से मिलने जाऊं? अर्जुन अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्हें चेक करता है और महक से कहता है, बेबी, मुझे तुमसे किसी ज़रूरी बात के बारे में कुछ डिस्कस करना था। यह सुनकर महक अर्जुन से पूछती है, किस बारे में? अर्जुन उसे बताता है, वह एक्चुअली मुझे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाने थे। बस नॉर्मल से कुछ मेडिकल टेस्ट है, अगर तुम चाहो। अर्जुन अपनी बात अधूरा ही छोड़ देता है। यह सुनकर महक मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इसमें हिचकिचाने वाली कौन सी बात है, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं टेस्ट की प्रिपरेशन करवा देता हूँ। कहकर अर्जुन किसी को कॉल करता है। आधे घंटे बाद अर्जुन महक को एक जूनियर डॉक्टर के साथ टेस्ट लैब भेज देता है। इसमें महक के कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एमआरआई स्कैन और भी कुछ छोटे मोटे टेस्ट लिए जाते हैं, शायद यह जानने के लिए कि महक में ऐसा क्या है जो अर्जुन की बीमारी उसके पास आते ही कंट्रोल हो जाती है। महक अपने सैंपल देकर अपने पापा के वार्ड में आती है और अपने पापा के साथ कुछ समय बिताती है। यूं ही बातों बातों में महक अपने पापा को बताती है, पापा, आपके लिए खुशखबरी, मेरे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया। अब मैं अपनी मेडिकल की तैयारी के लिए कोचिंग करूँगी, इसलिए मैं आपसे मिलने शाम के समय आया करूँगी। यह सुनकर महक के पापा अपने मन में कुछ सोचते पूछते हैं, बिटिया, तुम्हारा एडमिशन हो गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बीमार हूँ। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ीस क्या हम लोग भर पाएंगे? मेरा मतलब, तुम अभी सिर्फ पढ़ाई करती हो बिटिया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। हमारी सेविंग इतनी नहीं है, यह सब कैसे मैनेज होगा? अपने पापा की चिंता देखकर महक उन्हें समझाते हुए कहती है, पापा, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। दरअसल उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंपटीशन था और जीतने वाले बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती थी। मैंने भी उस इंस्टीट्यूट में कंपटीशन में भाग लिया था और जीत भी गई, इसलिए हमें फ़ीस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप के माध्यम से मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ्री में पढ़ पाऊँगी। यह सुनकर महक के पापा बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को शाबाशी देते हुए कहते हैं, तुम्हें तो हमारी सारी चिंता दूर कर दी बिटिया, हमें तुम पर बहुत गर्व है, तुम हमारी बिटिया हो। आज अगर मैं ठीक होता तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर ही लेता, लेकिन इस बीमारी के कारण मैं बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे पैसों की चिंता लगी रहती है। क्या तुम पर कोई बोझ ना आ जाए और तुम अपनी मंजिल से भटक जाओ। यह सुनकर महक अपने पापा को सांत्वना देते कहती है, अब आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा, आपकी बिटिया बड़ी हो चुकी है, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए और इस सारी चिंता को छोड़ दीजिए। महक के पापा अपनी बिटिया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं और दवाइयों के असर से धीरे धीरे वह सोने लगते हैं। अपने पापा को सोता हुआ देख महक उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर देती है और मन ही मन परेशान होकर खुद को कोसते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आपकी महक आपसे झूठ बोल रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आपकी महक ने ये सब आपके चेहरे की खुशी के लिए किया है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी महक कुछ भी कर सकती है आपके सपनों के लिए।
देखना पापा, एक दिन जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी आप सर उठाकर कहेंगे कि आपकी बिटिया हूँ। मुझे बस उस दिन का इंतज़ार है। आपको बस डर है तो इस बात की कि आपको सारी सच्चाई पता चलेगी। तो कहते कहते महक के चेहरे पे एक अनजान डर था। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपने जूनियर डॉक्टर के साथ मिस्टर तिवारी की हाइट कंडीशन देखने आता है, मेडिकल कंडीशन देखने आता है। सभी इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग सही से चेक करने के बाद उसी पेपर पर नोट डाउन करता है। नर्स और डॉक्टर से कुछ कंसल्ट करता है। इसी बीच मिस्टर तिवारी भी अपनी नींद से जाग चुके थे। अर्जुन मिस्टर तिवारी से पूछता है, अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? मिस्टर तिवारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मैं ठीक हूँ साहब। आप मेरा ऑपरेशन आप जैसे काबिल डॉक्टर ने किया है तो मैं ठीक कैसे नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद मिस्टर तिवारी कुछ सोचकर अर्जुन से पूछते हैं, साहब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिल जाएगी? यह सुनकर अर्जुन उनसे कहता है कि आपको हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तिवारी जी, या आपको यहाँ की फैसिलिटी से कोई नाराज़गी है? यह सुनकर तिवारी जी हिचकिचाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत अच्छा है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन मैं हमेशा इस हॉस्पिटल में तो नहीं रह सकता ना। इस वीआईपी हॉस्पिटल में, इस वीआईपी कमरे में हर दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। मेरे घर में सिर्फ मैं कमाने वाला था और मैं भी बीमार पड़ गया। इससे मेरी बेटी की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। तिवारी जी की चिंता सही थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली में कुछ दिक्कतें होती हैं जिसे अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब जब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हों। उनकी चिंता देखकर अर्जुन उन्हें समझाते हुए कहता है, अभी अभी आप ऑपरेशन हुआ है, फिलहाल आपको 1.5 महीने तक छुट्टी नहीं मिल सकती। 2 ऑपरेशन होने के कारण आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, इसलिए आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हाँ, आपकी रिकवरी धीरे धीरे होने के बाद आपको व्हील चेयर पर घूमने की आज़ादी मिल सकती है, जिससे आप मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और जहाँ तक बात है हॉस्पिटल से बिल की, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, इसलिए अभी कमरे के खर्चे भी आपके जनरल वार्ड की तरह देना होगा और उसमें भी आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। और उन पैसों को अब धीरे धीरे करके जब तक चाहें लौटा सकते हैं। तो अब आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ज़्यादा चिंता करना आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम कर सकता है। अर्जुन की बात सुनकर मिस्टर तिवारी के दिल में कुछ ठंडक मिलती है। उसके दिल में एक बड़ा बोझ हल्का हो जाता है और हॉस्पिटल बिल का। महक अभी बैठकर अर्जुन और मिस्टर तिवारी की बात सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा था कि अर्जुन उसके पापा से कंफर्ट फील कराने के लिए क्या कुछ नहीं कह रहा था और उनसे इस तरह से बात कर रहा था जैसे उसके पापा को कोई शक ना हो। अर्जुन की केयर देखकर महक मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन अपने पापा की चिंता देखकर उसके चेहरे पर कुछ मायूसी भी थी। इस मायूसी को शायद अर्जुन ने पढ़ लिया था। तिवारी जी का मेडिकल ऑब्जर्वेशन पूरा होने के बाद अर्जुन नर्स और डॉक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वहाँ से जाने लगता है। अर्जुन उस कमरे में जाने से पहले इधर उधर देखकर महक को एक आंख ब्लिंक कर देता है और हवा में ही उस हल्के से फ्लाइंग किस पास करता है। इसे देखकर महक हैरानी से मुंह खोले अपने आसपास देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। अचानक उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और आंखों से शर्म, उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह महसूस होती है अर्जुन झट से वहाँ से चला जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। यूं ही देखते देखते शाम हो जाती है। अचानक महक के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उस मैसेज में लिखा था, कम टू माई केबिन नाउ। यह मैसेज अर्जुन का था। महक एक नज़र अपने पापा को देखती है। उसके पापा इस वक्त सोए हुए थे और विजिटिंग आवर्स भी ख़त्म हो गए थे। महक नर्स को अपने पापा का ध्यान रखने को कहकर चली जाती है। इसके बाद महक जनरल लिफ्ट के जरिए टॉप फ्लोर पर आती है और वहाँ से प्राइवेट लिफ्ट के जरिए अर्जुन के कैबिन के सामने। महक जैसे ही कैबिन का दरवाज़ा खोलने को होती है, अचानक उसके मन में कल वाला सीन घूमने लगता है जब अर्जुन और पूर्वा क्लोज थे। यह याद आते ही पल के लिए उसके चेहरे पर मासूमियत आती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वह अपने
ख्यालों को झटक कर अर्जुन के कैबिन का दरवाज़ा खटखटाती है। कम इन। अंदर से एक कठोर कर्कश आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन की आवाज़ पाकर महक कैबिन के अंदर आती है और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।